नमस्कार। निष्ठापूर्ण दिनचर्या। कल्याण में आते ही चंदय्या ने सबसे पहले चन्नबसवण्णा से इष्टलिंग दीक्षा ली। इष्टलिंग दीक्षा देकर गुरु चन्नबसवण्णा ने चंदय्या को उपदेश रूपी आदेश दिया था कि इष्टलिंग सदा सर्वकाल शरीर पर धारण करना और रोज प्रातःकाल उसकी पूजा करना, उसमें कभी चूकना नहीं। और भक्त चंदय्या गुरु आदेश को पूर्ण निष्ठा से पालन करने लगा। जिंदगी की यहाँ नई शुरुआत करनी थी। कल्याण में आकर चंदय्या ने घास से रस्सी बनाने का कायक चुना। चंदय्या ने अपने आदर्शों पर अमल करने का निश्चय किया था। चंदय्या भोर में ही उठकर प्रातः विधि से निवृत्त होकर थोड़ी देर योगासन, ध्यान आदि करता था। उसके बाद वह स्वनिर्मित वचन लिखकर रखता था। सूर्योदय को वह नदी के किनारे उगी हुई लंबी लंबी घास काटकर लाता था। उसी से रस्सी बुनकर वह बेचता था। चंदय्या ने नियम बना लिया था कि एक दिन की आजीविका के लिए जितनी रस्सी की आवश्यकता होती है उतनी ही घास काटकर लाना है। रस्सी बेचकर आए पैसे से अनाज खरीद कर लाने के बाद खाना पकता था। फिर जंगम को दासोह करके बचे हुए अन्न को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अनुभव मंडप में वह पत्नी के साथ जाता था। वहाँ से आकर वे वचनों के बारे में और अनुभव मंडप में हुई चर्चा पर विचार करते हुए सो जाते थे। दिन भर के कायक से तन मन थका होता था तो वह गहरी नींद सो जाते थे। समय के साथ साथ उनकी गुरुलिंग में निष्ठा कम होती गई और जंगम दासोह में गहरी निष्ठा होती गई थी। अतः वे किसी भी हालत में अपनी दिनचर्या में खलल नहीं पड़ने देते थे। उनकी अपनी कुछ मान्यताएं थी जो उनके वचनों में प्रकट होती थी। जैसे जंगम के लिए उनके विचार ऐसे हैं। इष्टलिंग तो गुरु के अधीन है और गुरु इष्टलिंग के अधीन है। चित्त तो कामदेव के अधीन है। पूजा पुण्य तो महादेव के अधीन है, परंतु जंगम दासोह नहीं किसी के अधीन। गुरु और इष्टलिंग जंगम में ही समा गए हैं। यह चंदेश्वर लिंग का नियम है। देखो, जंगम को नमस्कार ही गुरु पूजा है। जंगम पूजा ही लिंग पूजा है। जंगम की तुष्टि ही अपने लिए संतुष्टि है। अपने लिए संतुष्टि हो तो वह नित्य प्रसाद है। यह चंदेश्वर लिंग का नियम और लक्ष्य है। जंगम सेवा चित्त शुद्ध होकर करने पर गुरुलिंग पूजा संपन्न होते हैं। जंगम दासोह से सर्व संपदा प्राप्त होती है। उस गुण को समझकर करने पर केवल शून्य दिखाई पड़ता है। जनन मरण का मूल भाव इधर ही रह जाता है चंदेश्वर लिंग को जान लेने पर। इस तरह अब उनके जीवन में जंगम दासोह ही सब कुछ था। वे जंगम को ही चलता फिरता लिंग समझते थे, मानते थे। बसवेश्वर जी कहते थे, गुरु उपदेश मंत्र वैद्य है तो जंगमोपदेश शस्त्र वैद्य है। जंगम ही भव की जड़ें आमूलाग्र उखाड़कर भक्त को भव बंधन से मुक्त करता है। लिंग जड़ है लेकिन जंगम चेतन है। जंगम भक्त से जो चाहिए वह मांग लेता है, जो नहीं चाहिए उसके लिए मना करता है। वह भक्त की गलतियां सुधारता है, आशीर्वाद देता है, ज्ञानोपदेश करता है, मार्गदर्शन करता है। इस तरह जंगम भक्त के सुख दुख में सहभागी होता है।
इसीलिए अनुभवियों ने कहा है कि जंगम गुरु का गुरु और लिंग का लिंग है। तो चंदैया सोचता था कि फिर गुरु और लिंग की क्या आवश्यकता है, जब एक की सेवा ही इन तीनों में व्याप्त है, तो फिर एक की ही सेवा क्यों न की जाए। तीनों की जगह जंगम दासोह में ही है, तो जंगम की तृप्ति में ही गुरु लिंग की तृप्ति है। इस तरह चंदैया की पूरी निष्ठा जंगम दासोह में ही सिमट गई थी और वे भी पूरे तन मन धन से के योग से निभा रहे थे। इस कर्मनिष्ठा के कारण चंदैया अपने परिचितों में शरण नुलीय चंदैया के नाम से जाने जा रहे थे। अपनी कर्मनिष्ठा के कठोर व्रत से शरण चंदैया षटस्थल के सभी स्थल पार कर गए थे। भक्त महेश प्रसादी, प्राणलिंगी, शरण और ऐक्य, ये है भक्ति के षट स्थल। प्रथम स्थल भक्त स्थल। भक्त स्थल से क्रमेण उन्नतावस्था को प्राप्त करता जाता है। भक्त स्थल में श्रद्धा होती है, वही आगे निष्ठा में परिवर्तित होकर भक्त महेश बनता है। प्रसादी में भक्त हर कार्य करने में सावधान सतर्क रहता है, इससे उसे स्वानुभव आने लगते हैं। इस तरह वह स्वानुभावी बन जाता है। इसे ही प्राणलिंगी कहते हैं। अब उसे यानी भक्त को तृप्ति, आनंद ही आनंद मिलने लगता है। इसे ही शरण स्थल कहा जाता है और अंत में वह अपने आराध्य से समरस हो जाता है। यही है ऐक्य स्थल। हर भक्त का ऐक्य पाना अर्थात सामरस्य साधना ही उसके जीवन का एकमेव ध्येय होता है। अनुभव मंडप में कुछ शरण एक एक स्थल के लिए जाने जाते थे, जैसे मड़िवाड़ माचैया वीरनिष्ठा महेश स्थल के लिए जाने जाते थे। चन्न बसवण्णा सतर्कता ज्ञान प्रसादी स्थल के लिए और निजगुण शिवयोगी स्वानुभाव भक्ति प्राणलिंगी स्थल के लिए, अलम प्रभु आनंद शरण स्थल के लिए और अजगन्ना तो समरस ऐक्य स्थल को पहुँचे हुए माने जाते थे। इन्हीं कसौटी पर परखने से मालूम होता है कि शरण चंदैया इन सभी स्थलों के आरूढ़ी बन गए थे। एक सच्चा भक्त स्वयं कौन से स्थल पहुंचा है, इसकी चिंता किए बिना अपने कायक में निमग्न रहता है और अपने पथ पर अग्रसर होता रहता है। नुलीय चंदैया के साथ भी यही हुआ। वे षटस्थल के सभी स्थलों को पार कर गए थे। साधु संतों के जीवन में परीक्षा देने की घटनाएं भी आती रहती हैं। ऐसे परीक्षाओं से संतों का जीवन निखर उठता है। समाज के सामने एक आदर्श के रूप में इनका जीवन स्थापित होता है। ऐसी ही एक घटना चंदैया शरण के जीवन में घटी, जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।